तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस को एक नई ट्रिक के साथ कराने वाला हूं। सिर्फ आपको दो तीर खींचने और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 केजी के लिए 950 ग्राम बांट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब ये क्वेश्चन हाल ही में हुए एग्जाम सीजल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। देखो ऑप्शन भी मैंने जैसे के तैसे ले दिए, टिक भी लगा दिख रहा होगा। तो आप सोच रहे हो सर तो चीटिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट को यहाँ पर छपवा दिया। अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखो जिसमें दुकानदार द्वारा बेईमानी की जाती है, क्या लिखा है। एक डीलर, डीलर कौन होता है, दुकानदार होता है, अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। यानी कि जितने की उसने वस्तु खरीदी उतने में ही बेच दी, तो वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा हो गया। करते हुए 1 केजी के लिए 950 ग्राम बांट का उपयोग करता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें दुकानदार द्वारा बेईमानी की जाती है, तो सबसे पहले तो आपको तौल लिखनी है। अब तौल कहाँ है, देखो क्या लिखा है, 1 केजी के लिए 950 ग्राम बांट का उपयोग करता है। देखो क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं, क्या क्या। एक होती है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में पहले पढ़े भी होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आप वो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब सीपी और एसपी का करना क्या है, जब भी बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले तौल लिखनी है। अब मान लीजिए मैं कोई दुकानदार हूं और आप एक कस्टमर यानी कि ग्राहक है। मैं आपसे कहता हूं कि देखो मैं चीटिंग नहीं करता हूं, यानी कि अगर मैंने 1000 ग्राम तौला यानी कि 1 केजी तौला, तो मैं आपको 1 केजी ही दे रहा हूं, क्योंकि मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने उसमें कोई कांटा वाटा तो मारा नहीं। लेकिन अगर मैं बेईमान हूं तो मैं आपसे कहूंगा मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने चीटिंग करके हो सकता है वो आपको 900 ग्राम ही दे दिया हो, या 800 ग्राम दे दिया हो, या 970 ग्राम दे दिया, या 950 ग्राम दे दिया, तो वो बेईमानी हो गई। तो मैं बोलता हूं कि बेचते समय तो मैं कितना देता हूं, 1000 ग्राम। ये मैं बता रहा हूं सबको कि मैं 1000 ग्राम देता हूं, लेकिन जब मैं बेचता हूं तो चीटिंग करते हुए मैं उसे कितना दे रहा हूं, 950 ग्राम। अब ये ग्राम में था तो 1 केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लिया करो। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। ये सिंपल सा नंबर है। तो मैं बोलता तो हूं कि मैं 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन बेचते समय कितना देता हूं, 950 ग्राम देता हूं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का, मान लो मेरी 10 रुपए की कोई वस्तु है तो मैंने उसे 10 रुपए में बेच दिया, ये मेरा क्रय मूल्य है, और मैं बेचते समय भी 10 रुपए का बेचा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समान हो गया। अब आप चाहे तो क्रय मूल्य कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, 1 लाख ले सकते हो, लेकिन जितना छोटा नंबर लोगे उतना ही आसान है। तो मैंने कहा चलो 1 ले लेता हूं। अब मैंने 1 रुपए की वस्तु को 1 रुपए में बेचा, या मान लो मैं 10 रुपए ले लेता हूं। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। फिर मुझे क्या करना है, तो मुझे इसके लिए सिर्फ दो तीर खींचने हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जो जो पहले कट रहा है तो आप उसे काट लो, अगर नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। मुझे दिख रहा है कि यहाँ कट रहा है, देखो 10 से तो 10 ये कट गया। जिसका मल्टीप्लाई करना है उसमें मत काटना, बाकी आप किसी में भी काट सकते हो। देखो ये 10 से 10 कट गया। अब यहाँ देखो ये 0 से ये 0 कट गया, और कुछ तो नहीं कट रहा, तो 100 यहाँ आ जाएगा, तो 100 आ गया, और ये 95 इधर आ जाएगा। और भी कुछ कट रहा था, आप कहेंगे हाँ कट रहा है, 5 से देखो ये 19 बार भी कट रहा है, 5 से ये 20 बार भी कट रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी काटते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये कट रहा है तो यहाँ देखो ये 19 आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 20, यानी कितने का प्रॉफिट। तो आप कहेंगे 1 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पर, 19 पर। मैंने आपको हमेशा पढ़ाया प्रॉफिट एंड लॉस में, जब भी प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 19। अब परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको पता भी होगा कि अगर 1/19 फ्रैक्शन में दिया है तो परसेंटेज में उसका मान कितना होगा, 5.26। आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सॉल्व भी करना है तो कैसे करोगे, तो भैया 100 × 1 करोगे 100, और डिवाइडेड बाय 19। तो डिवाइड देना भी सभी को आता होगा, मैं मानता हूं, लेकिन नहीं आता तो डिवाइड देते हैं। 19 5 जा 95, कितना बचा आपका 5। अब पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 19। अब जब वो कितना हो गया, 50 हो गया, तो 19 2 जा 38, फिर 18 बचा। अब देखो 5.2, 5.2 देखो कहां पर है, 5.2 तो सिर्फ यहीं पर है, तो यही ऑप्शन टिक कर दो। बाकी पूरा डिवाइड देना तो आप डिवाइड दे सकते हो। अब बचा कितना, 19 2 जा 38, बचा कितना 12। अब यानी कि 120 हो जाएगा, तो 19 6 जा 114, तो 5.26, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 1 केजी बांट के स्थान पर 940 ग्राम बांट का उपयोग करता है, यानी कि बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है। 1 केजी बांट के स्थान पर 940 ग्राम बांट का उपयोग करता है। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि क्या लिखोगे तौल, तो दो चीजें होती हैं, सीपी और एसपी। अब देना कितना था उसे, 1000 ग्राम। ये ग्राम में तो इसे भी ग्राम में कन्वर्ट करो, तो देना कितना था, 1000 ग्राम। अब देता कितना है बेचने समय, 940 ग्राम। तो ये आ गई आपकी तौल।
इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है। अब देखो 4% लाभ पर बेचता है, मान लो दुकानदार के लिए वस्तु कितने की पड़ी होगी, तो आप कहेंगे 100 रुपए की पड़ी होगी। नंबर एक अपने हिसाब से 100 मान लिया, अब उस पर 4% का लाभ होता है, तो यानी कि वस्तु उसने 104 रुपए में बेची होगी, क्योंकि 100 का 4% कितना होगा 4, तो 104 में बेची हो, तभी तो लाभ हो रहा है उसको 4% का। तो यहां पर 100 की वस्तु 104 में बेच दी, यानी कि 4% का लाभ। अब मैंने आपको क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 तीर खींचे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी तीर खींचने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए था कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, तीर वीर बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। तो यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ करना, यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ करना, जो जो कट रहा है काट लो। तो देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गया, तो यहाँ तो 1 बचा, तो ये तो 104 आ गया, और ये 94 यहाँ आ जाएगा, तो 94 इंटू 1 94। अब देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, कितने का 10 का, कितने पर 94 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है 94 ही तो है ना। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है, तो 10/94। अब परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये कितना हो जाएगा 1000/94, यानी कि 1000/94। अब देखो बहुत सारे लोगों को डिवाइड देने का तरीका पता होगा जैसे देते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ दूसरा तरीका सिखाता हूं, क्योंकि देखो डिवाइड देने में यहाँ 94 का टेबल तो किसी को नहीं आता, और जब 94 का टेबल नहीं आता तो डिवाइड देना कठिन है। तो मैं क्या करता हूं, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिवाइड देने वाले, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं देखूंगा ये इसका कितना गुना हो रहा है, तो मैं एक अंदाज लगाऊंगा कि ये अगर 94 से 94 टाइम्स कट जाएगा, तो ये लगभग इसका 10 गुना कटेगा। कितने टाइम्स कटेगा, 10 गुना कट जाएगा। हमें एक रेशियो लेकर चलना है, सिर्फ मानना है कि ये 10:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10:1 या 10:1, ये कह सकते हैं। अब जब ये 10:1 है, मुझे इसमें ऐसा नंबर जोड़ना पड़ेगा जिससे डिवाइड देने में आसानी हो। तो 94 में मैं ऐसा क्या नंबर जोड़ू जिससे आसान हो जाए डिवाइड देना, तो मैं कहूं कि एक काम करो इसको 100 बना लूं, तो ज्यादा आसान है, क्योंकि 94 के पास तो 100 ही होता है, तो मैं इसमें 6 जोड़ दूंगा। कितना जोड़ दूंगा 6, तो ये 100 बन जाएगा। जब मैं इसमें 6 जोड़ रहा हूं तो मुझे ऊपर वाले में भी कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे, मैंने कहा ये 10:1 था, कितना था 10:1, यानी कि 1 का मान तो मैंने 6 लिया है, तो 10 का मान मुझे कितना लेना पड़ेगा 60, क्योंकि ये इसका 6 गुना है तो इसका भी 6 गुना करना पड़ेगा, तो यहां पर 60 जोड़ना पड़ेगा। अब जब मैं इसमें 60 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1060 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें 6 जोड़ा था और उसमें 60 जोड़ा था। अब आप डिवाइड दे सकते हो आसानी से, तो आपको पता है, देखो 0 से 0 कट गया, और ये 0 हटाना है तो एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, यानी कि 10.6। अब 10.6 जहां भी दिखा ऑप्शन में टिक कर दो, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर भी नहीं, यहाँ पर 10.9 है, यहाँ पर है 10.6, यही आपका आंसर। बाकी डिवाइड देने का आपका अपना अपना तरीका है, जैसे आप डिवाइड देते हो वैसे दीजिए। मुझे ये आसान लगता है तो मैं इस तरह से डिवाइड देता हूँ। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही नई नई ट्रिकों के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।